डियर स्टूडेंट्स, एक बार सीरीज के अगले भाग में फिर से उपस्थित हुआ। हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, ईंट मन की तथा हस्तियाँ। और प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए ये किस प्रकार से प्राप्त किए जाते होंगे। ये इस इकाई का जो प्रश्न है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न था जो पिछले सीरीज में कुछ पिछले दिन पहले बनाया था, उससे संबंधित थोड़ा सा ये प्रश्न है। और ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूरा शिल्प के समय में ये किस प्रकार से वस्तुओं को बनाते थे, वस्तुओं के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे। और इससे एक दो महत्वपूर्ण बात ये निकल के आ रही है कि हड़प्पाई सभ्यता के जो लोग थे उनका न केवल देश के अंदर एक कच्चा माल प्राप्त करना, वस्तुओं बनाना, बल्कि विदेशों से वस्तुएं मंगाना और विदेश से कच्चा माल प्राप्त करना, फिर उनकी वस्तुएं बनाकर उनको भेजना। इस प्रकार की यहाँ से पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कच्चा माल के लिए क्या क्या इनको वस्तुएं लगती थी। तो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची में चिकनी मिट्टी, पत्थर, तांबा, कांसा, जिस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका, अभी फिर से बात करेंगे, सोना, शंख, कार्लियन, स्फटिक, सेल खड़ी, लार्ज बर्दमणि और ये कपास, ये कच्चा माल इनको सारा प्राप्त होता था। कांसा की जो मैंने बात की, फिर से बात कर रहा हूं, कांसा प्रिय बच्चों कोई भी स्वतंत्र धातु नहीं होती है। एक और बता दूं मैं आपको, ये कांसा जो है ना, कांसा स्वतंत्र धातु नहीं होती है। ये कांसा मिक्स धातु होती है, दो धातुओं से मिलकर एक नई धातु बनती है, उसको कांसा कहते हैं। तो कांसा दो धातुओं से बनती है, एक तो तांबा से और दूसरा टिन से। ये टिन यहां पर हम अभी इस्तेमाल करेंगे, पढ़ाएंगे आपको टिन। इन दोनों धातुओं से मिलकर जो नई धातु बनती है उसको कांसा बोलते हैं। तो आप पहले तो यही समझ लो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने उन्नत अवस्था में रहे होंगे कि धातुओं का उनको योग था, धातुओं का मिश्रण करने का ज्ञान था, दो धातुओं से नई धातु बनाने का ज्ञान था। एक तो ये बात यहाँ आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी मैं बार बार जिक्र करता चला आ रहा हूँ, कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। और ये बहुत सारी बार प्रश्न पूछा भी जाता है। अब ये प्राप्त कहां से करते थे, तो इसमें कच्चे माल की सूची में से कई वस्तुएं तो स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो जाती थी। जैसे यहाँ चिकनी मिट्टी की बात मैंने की, चिकनी मिट्टी का उपयोग बहुत अधिक इनके लिए होता था। कई खिलौने मिले हुए हैं, कई मूर्तियां मिली हुई हैं जो मिट्टी की बनी है, चिकनी मिट्टी की, उसमें बहुत सुंदर पॉलिश भी है। और बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने के अलावा हल भी पक्की मिट्टी के मिली है। तो ये हड़प्पा पाकिस्तान और धौलावीरा से ये बहुत अच्छी चिकनी मिट्टी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वहां से इनकी आपूर्ति हो जाती थी। और बहुत सारी चीजें भी, जैसे मैंने कहा, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त किया जाता था। बहुत बड़ी एक खदान वहां से प्राप्त हुई, इंडस कालीन खेतड़ी राजस्थान से, ये तांबे की बहुत बड़ी खदान प्यारे बच्चों थी। सोना साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। आज भी कर्नाटक में आपने देखा हो तो कोलार के खाने प्रसिद्ध हैं, भारत के कर्नाटक से सोना निकाला जाता है। इसके अलावा अफगानिस्तान से टिन, लाजवर्द क्या होता था, मूल्यवान एक नीले रंग का पत्थर होता है बच्चों, लाजवर्द बहुत बहुमूल्य पत्थर होता है। ये दो चीजें कहां से मंगा रहे थे, खास करके टिन और लाजवर्द। इसके अलावा चांदी भी अफगानिस्तान से आयात करते थे। लेकिन मैंने आपको, अब मेरा वीडियो आप देखेंगे तो उसमें जरूर आपको पता होगा, मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत के वर्तमान समय में केवल भारत में ही नहीं बल्कि 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई थी। भारत उस समय, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में 3 देश हो गए। तो इसमें मैंने आगे यहाँ आपको कोड भी किया ऐसी चीज को। अफगानिस्तान का वदस का क्षेत्र लाजवर्द के लिए प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध था उस समय। अफगानिस्तान के सोर्तगोई नामक स्थान तक हड़प्पा सभ्यता का प्रसार मिला हुआ है, यानी अफगानिस्तान तक सभ्यता थी ये इंडस वैली। और इसके आगे भी अगर अपने अगला अपन अध्याय पढ़ेंगे, उस अगले अध्याय में आप देखेंगे कि महाराजा सम्राट जो अशोक हैं उनका शासन काबुल कांधार तक हुआ करता था।
चूंकि अभी ये विषय नहीं है तो उसको इसलिए वहां जाना अभी जरूरी नहीं है। तो आप समझ लो ये चीजें वो अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे, है ना। टिन, लाजवर्द जो नीले कलर का मैंने बताया बहुत बहुमूल्य पत्थर होता था, है ना। चांदी भी प्राप्त करते थे। और सोर्तगाई तक, ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है सोर्तगाई किस काल का स्थल है, तो सोर्तगाई हड़प्पाई स्थल है बेटा। कार्नियल के जो मनके बनते थे वो गुजरात से, और इसके अलावा सीसा दक्षिण भारत से, शैल खड़ी दक्षिणी राजस्थान से प्राप्त करते थे ये लोग। सोचिए आप, एक जगह स्थिर नहीं थी। ये सभ्यता बहुत ही ज्यादा डेवलप और कल्चर्ड सभ्यता थी प्यारे बच्चों। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग कच्चा माल केवल भारत से ही नहीं, मैंने अगर आप समझदार जरा से भी अगर आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे तो आपको पिछले वीडियो से पता लग जाएगा कि ये सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंध रहे होंगे। कैसे पता लग जाएगा, मैं बार बार वीडियो में इंडिकेशन कर रहा था कि नाव के चित्र मिले हैं, लोथल से डॉकयार्ड यानी बंदरगाह प्राप्त हुआ है, तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि डॉकयार्ड मिला है तो बंदरगाह से समुद्रिक व्यापार होता होगा, और समुद्रिक व्यापार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार से होता था इनका। तो इनकी जो सबसे पहले जो कच्चे माल प्राप्त करने की जो जगह है अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कच्चा माल मेसोपोटामिया से भी प्राप्त करते थे। अब मेसोपोटामिया मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको बताना पड़ेगा, मेसोपोटामिया आप 11वीं में पढ़ के आए होंगे। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इराक, दजला और फरात नदियों के संगम पर जो सभ्यता का जन्म हुआ उसको मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। तो इनका व्यापार कहां तक चल रहा था, मेसोपोटामिया वर्तमान आधुनिक इराक और ईरान तक व्यापार कर रहे थे ये बच्चों, है ना। यहां से वो यहां से इसके साक्ष्य कैसे मिले, यहां से वस्तुओं का आयात निर्यात हो ही रहा था, वो तो छोड़ दो। हड़प्पा कालीन बहुत सारी मोहरें मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं, तो इससे पता लग रहा है कि हड़प्पा कालीन लोगों का व्यापार उनसे, तभी तो मोहरें मिलेंगी जब व्यापार होता होगा, लेन देन तो होता होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब इसके अलावा अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व के बिल्कुल छोर पर एक ओमान देश है, ओमान की राजधानी शायद मस्कट, ओमान से भी तांबा प्राप्त करते थे। हड़प्पा का बना हुआ एक बहुत प्यारा मर्तबान आपकी बुक में दिया गया है, आप देखना जरूर उसको, बहुत सुंदर मर्तबान है, उस पर काली मिट्टी की बहुत प्यारी लेयर लगी हुई है, उसमें बहुत सुंदर पॉलिश है, देखने में फोटो में इतना सुंदर लग रहा है तो हूबहू कितना सुंदर होगा। वो मर्तबान ओमान से प्राप्त हुआ है, ये इसके प्रूफ है, ये इसके क्या कहते हैं प्रमाण है कि इनके आपस में व्यापारिक लेन देन हुआ करता था, कच्चा माल एक दूसरे देश से मंगाकर वस्तुओं को आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा चौंदड़ो न केवल मनका बनाने का प्रमुख केंद्र था, चौंदड़ो न केवल मनका बनाने का प्रमुख केंद्र था, वरन यहां से सेल खड़ी क्या होती है, सेल खड़ी एक सफेद रंग का पत्थर होता है जो क्रीम पाउडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, क्रीम पाउडर के लिए सेल खड़ी कहां से प्राप्त करते थे, वो चौंदड़ो से। चौंदड़ो कहां है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, चौंदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, मोहनजोदड़ो से 130 के आसपास किलोमीटर शायद है, देख लेना। ठीक, इसका प्रयोग क्रीम पाउडर बनाने के लिए करते थे, ये भी बहुत बहुमूल्य पत्थर है ये। इसका प्रयोग इसमें बार मैंने यहां लिख भी दिया आपको, अगर आप भूल जाओ तो आप देख लेना, सफेद रंग का पत्थर है, इसका प्रयोग क्रीम और पाउडर बनाने में किया जाता था। इसके अलावा चर्ट क्या होता है, चर्ट एक काला पत्थर का ये चट्टान होती थी, है ना। और बटखरे मतलब होता है छोटे छोटे मापतोल वाले बांट, जिस मापतोल की जाती थी ये भी तैयार किए जाते थे, कहां पर, चौंदड़ो में। इसके अलावा बच्चों बालाकोट, लोथल से सीप प्राप्त किए जाते थे, सीप समुद्र से प्राप्त किए जाते जिससे मोती बनता है, वो सीप यहां से। लोथल तो आपने बता ही दिया था मैंने, लोथल में समुद्र है, लोथल गुजरात में है, भगोबा नदी के किनारे है, समुद्र का किनारा भी है, अरब सागर जहां बोलते हैं वो है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन तैयार हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैं मनका बनाने की विधि आपको क्वेश्चन बताया था मैंने, तो उसमें बताया था मैंने आपको कि लोथल और चौंदड़े मनका बनाने के औद्योगिक केंद्र थे, वहां से कारखाना प्राप्त हुआ है। ऐसे ही जगह जगह से इनके कोई ना कोई किसी न किसी स्थल की कोई एक विशेषता थी। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, बालाकोट प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन तैयार हुआ। अगले प्रश्न के साथ अगले दिन, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।